शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है? शेड्यूल लाइन कैटेगरी से हम क्या कंट्रोल करते हैं? क्वांटिटी और डिलीवरी डेट। क्वांटिटी एंड डिलीवरी डेट नहीं, कंफर्म क्वांटिटी एंड कंफर्म डिलीवरी डेट। क्वांटिटी तो हमारा सेल्स ऑर्डर में भी रहता है कि हमारा कितना मांगा है ना। शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या कंट्रोल या शेड्यूल लाइन लेवल पे क्या होता है? कंफर्म। कंफर्म क्वांटिटी विथ डिलीवरी डेट। ठीक है। इसका टेबल कौन सा है? VBEP। सेल्स ऑर्डर का टेबल क्या था? VPAP। VB सेल्स ऑर्डर का टेबल है VBAK एंड VBAP। VBAK एंड VBAP। ठीक है। शेड्यूल लाइन कैटेगरी का टेबल क्या है? शेड्यूल लाइन का है टेबल VBEP। ठीक है। तो वैसे ही और अच्छा, VBAK कौन सा? VBAK टेबल कौन सा है? AK और APM सेल्स ऑर्डर का दो टेबल बात कर। क्या? VBAK कौन सा टेबल है और VBAP कौन सा टेबल है? VBAK हो गया हेडर लेवल और AP हो गया लाइन आइटम लेवल। ठीक है। वैसे ही शेड्यूल लाइन का टेबल क्या होगा? VBEP। इसका EP और एक के नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट इज शेड्यूल लाइन कैटेगरी, किसी का याद है? स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या होता है? स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी होता है CP एंड CN। ठीक है। शेड्यूल लाइन स्टैंडर्ड। कैटेगरी भी याद करना है सबका। हाँ, अब धीरे धीरे याद करेंगे ना। यहाँ तक हम पहले ही अच्छा। से ऑलरेडी बोल चुके थे याद करने के लिए। तो अब हाँ नेक्स्ट हाँ। चैप्टर आता है शेड्यूल लाइन डिलीवरी। इसके बाद आएगा हम्म। डिलीवरी, इसके बाद आएगा बिलिंग। हम्म। ठीक है। तो हम शेड्यूल लाइन कैटेगरी आज देखेंगे। तो शेड्यूल लाइन कैटेगरी, स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या है? CP एंड CN। CP की कब यूज करते हैं? विथ MRP रहता है तो CP एंड CN यूज करते हैं। विदाउट MRP रहता है तब। यहाँ पे MRP का क्या मतलब है? MRP का है मटेरियल रिप्लेसमेंट प्लानिंग। रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग। यहाँ पे MRP वो MRP प्राइस वाला नहीं है, यहाँ पे है मटेरियल रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई स्टॉक, हम कोई एक सेल्स ऑर्डर आया 50 क्वांटिटी के लिए, लेकिन वो 50 क्वांटिटी अभी मेरे स्टॉक में नहीं है। मेरे स्टॉक में 10 क्वांटिटी है। ठीक है। और हम एक महीने में सिर्फ, एक महीने मान लो 20 क्वांटिटी ही बना पाते हैं हम। कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है, मान लो जैसे तुम्हारा पोकलेन वगैरह हो गया। पोकलेन हर दिन तो एगो बनेगा नहीं, उसको बनाने में टाइम लगता होगा। तो उसका कैपेसिटी कितना है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी महीना में मान लो 10 गो। और हमारे पास अभी स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 15 गो। तो रेस्ट ऑल जो बच गया तुमको 25 क्वांटिटी, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम लगेगा, तो अगर हमको कस्टमर कितना मांग रहा है 50 क्वांटिटी, तो हम उस कस्टमर को कब दे पाएंगे? ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है MRP के थ्रू। MRP जब रन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, कब उसको हम दे सकते हैं। प्लस जैसे ही 50 क्वांटिटी आया मेरे पास ऑर्डर, तो उसके लिए ऐसा नहीं ना कि सारा A to Z स्टॉक, A to Z जो रॉ मटेरियल है बनाने के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, नहीं रहेगा। उसके लिए क्या होगा? हमको मटेरियल खरीदना भी होगा। जैसे अगर हम पोकलेन बनाते हैं तो टायर हम किसी और से खरीदेंगे। हो सकता है लाइट वगैरह, बल्ब वगैरह हम किसी और से खरीदेंगे। बहुत सारा चीजें हो सकती है।
तो खरीदने यानी प्लानिंग वाले को कैसे पता चलेगा कि हमको कितना टायर की जरूरत है या कितने का ऑर्डर आया है? वो कैसे पता चलेगा? एमआरपी के थ्रू पता चलेगा, रिप्लेसमेंट लीड प्लानिंग, सॉरी, रिप्लेस मटेरियल रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग। ठीक है। तो अगर हम सीपी यूज कर रहे हैं मतलब हम एमआरपी यूज कर पाएंगे, और अगर हम सीएन यूज कर रहे हैं मतलब हम एमआरपी रन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सीपी और सीएन को ही पढ़ेंगे, बाकी एएन, बीएन, बीटी, उन सबको सिर्फ याद करना है कि उसका क्या है। हम लोग को जब सीएन रन करना होगा, सॉरी, हम जब एमआरपी रन करना होगा तब सिर्फ सीएन यूज करेंगे। सीपी, सीपी उल्टा। जब एमआरपी सीपी। को, एमआरपी को जैसे, अब हम बताते हैं, अगर हम कार बना रहे हैं या ये सब बना रहे हैं तो आपको हमको एमआरपी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यानी एमआरपी रिप्लेनिशमेंट लीड प्लानिंग की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सिंपल सा कुछ, जिसमें हमें कुछ और खरीदने की या कुछ ऐसा की जरूरत नहीं रहते, या हम क्या चाह, एक्चुअली एमआरपी जब रन करता है तो बहुत टाइम लगता है, सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, कुछ मटेरियल के लिए रन हो, कुछ मटेरियल के लिए रन ना हो। ठीक है, तो उस केस में जिसका हम नहीं चाहते हैं रन करना, ताकि सिस्टम थोड़ा फास्ट काम करे, तो हम उसको सीएन हम्म। यूज कर देंगे। और बाकी मटेरियल के लिए क्या यूज करेंगे? सीपी यूज करेंगे। सीपी। ठीक है। इसके बाद जरूरत है उसमें बस सीपी रन करेंगे। शेड्यूल लाइन कैटेगरी जो है, मेनली काम आता है यहाँ पे। ये देखो लो, देखो सीपीसीएन ये सब तो अलग है। ये कंसाइनमेंट फिलअप, कंसाइनमेंट जो ऑर्डर होता है, इसका हम लोग कंसाइनमेंट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, करेक्ट, ओवरव्यू दे चुके हैं कि व्हाट इज कंसाइनमेंट ऑर्डर। तो जो मेन जो क्वेश्चन आएगा तुमको इंटरव्यू में, अगर शेड्यूल लाइन कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा तो तुमको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा। थर्ड पार्टी कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। ये यहाँ पे आएगा, इंटरकंपनी एसटीओ, वेट, ये रहा ना, थर्ड पार्टी, यहाँ पे ये आएगा क्वेश्चन। सीएस बहुत ज्यादा पूछेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोसेस का, सीएस प्लस ये एनएनएनसी एनएस। क्योंकि सीपी और सीएन तो सबको जानता है कि स्टैंडर्ड है, वो तो ऐसे ही याद रहेगा। लेकिन जो अलग क्या है, वो है थर्ड पार्टी प्लस एसटीओ, ये सब। बोम का तो सिनेरियो है ही, अगर बोम तुमको, बोम एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। हमको मेनली क्या याद रखना है? हम याद रखेंगे सीपीसीएन स्टैंडर्ड है, और बाकी हम याद रखेंगे कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट में जो अलग है कंसाइनमेंट का, थर्ड पार्टी का, एंड ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कंट्रोल क्या क्या है। If material master we maintain MRP type PD, then system schedule line category as CP. यहाँ एमआरपी टाइप बोल रहे हैं, जो एमआरपी हम बता रहे हैं ना, एमआरपी इससे इम्पैक्ट करता है। तो एमआरपी टाइप क्या है? पीडी और एनडी। तो पीडी के लिए सीपी, और एनडी के लिए सीएन, शेड्यूल लाइन कैटेगरी। ठीक है, इसका स्क्रीन अगर तुम देखोगे, मूवमेंट टाइप एंड फिल्टर, इसका स्क्रीन इसमें नहीं दिया हुआ है ना। रिटर्न ब्लॉक शेड्यूल। किसी किसी के पास लॉगिन है, एसएपी लॉगिन करके भी दिखा सकता है कोई? हाँ, हम दिखा सकते हैं।
स्क्रीन शेयर करो, लॉगिन करो और शेयर करो। पहले लॉगिन कर लो फिर स्क्रीन शेयर करना। ठीक। हाँ, तो शेड्यूल लाइन कैटेगरी का क्या है? ये है स्क्रीन जिसपे इतने सारे कंट्रोल है। कहाँ पे? शेड्यूल लाइन लेवल पे। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर फॉर दम फ्रॉम द शेड्यूल लाइन कैटेगरी, तो हमको ये सारे चीजें बात करना है। जो सबसे पहला क्या है? डिलीवरी ब्लॉक। अगर हम यहाँ पे डिलीवरी ब्लॉक लगा देते हैं तो क्या होगा? सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? डिलीवरी उसका इस इस शेड्यूल लाइन कैटेगरी का डिलीवरी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। मतलब उसमें कोई भी हम सामान इस शेड्यूल लाइन कैटेगरी को यूज करके नहीं भेज सकते हैं, है ना? इफ यू वांट्स टू ब्लॉक एनी डिलीवरी, देन वी कैन यूज दिस डिलीवरी ब्लॉक। डिलीवरी ब्लॉक और कहाँ कहाँ था? डिलीवरी ब्लॉक हमारा सेल्स ऑर्डर हेडर लेवल पे भी था। ठीक है, वहां पे भी डिलीवरी टाइप और डिलीवरी ब्लॉक हम वहां पे भी लगाते हैं। हम चाहे तो यहां से भी लगा सकते हैं। प्लस हम चाहे तो डिलीवरी टाइप लेवल आता है, वहां पे भी हम ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ यही कंट्रोल है कि अगर हम डिलीवरी को ब्लॉक करना चाहते हैं फॉर दिस शेड्यूल कैटेगरी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिलीवरी को ब्लॉक लगा देंगे। सेकेंड आता है मूवमेंट टाइप। ठीक है, मूवमेंट टाइप लंबा चीज है, हम पढ़ेंगे इसको। आ, इसके बाद आता है आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी। अगर हम इसको आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी मतलब हम इस आइटम को डिलीवरी भेज सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम नहीं करेंगे आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी मतलब ये आइटम वंस अगेन हम डिलीवरी बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस आइटम का हम डिलीवरी बना नहीं पाएंगे। आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी मतलब हम डिलीवरी कर पा रहे हैं। ऑर्डर टाइप है। ये ऑर्डर टाइप क्या होता है? ऑर्डर टाइप यहाँ पे हम मेनली जैसे हम बोले थर्ड पार्टी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक काम करो, थर्ड पार्टी का ही खोलो। थर्ड पार्टी का ये जो ऊपर में, रुको रुको रुको, आइकन दिख रहा है एरो और ये सब करने का। हाँ, उसी में से एक होगा प्रीवियस नोन, इसके बाजू वाला जाओ, उसके बाजू वाला। हाँ, अदर एंट्री, उसको क्लिक करो। अब यहाँ पे डालो CS। ये देखो, ये क्या हो गया? CS किसका है? शेड्यूल एंड कैटेगरी। CS शेड्यूल एंड कैटेगरी है थर्ड पार्टी का। ठीक है, थर्ड पार्टी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें थर्ड पार्टी में और कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शेड्यूल लाइन कैटेगरी ही डिफरेंट है। तो इसमें देखो थर्ड पार्टी में क्या होता है? डिलीवरी ब्लॉक नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सभी शेड्यूल लाइन कैटेगरी में मूवमेंट टाइप होता है। अभी हम बोले ना मूवमेंट टाइप हम बाद में पढ़ेंगे। मूवमेंट टाइप से क्या कंट्रोल होता है? स्टॉक किधर से, मटेरियल का जो स्टॉक है वो किधर से किधर मूव करेगा। जैसे अगर हम नॉर्मल डिलीवरी बना रहे हैं तो क्या होगा? हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक मतलब जो हमारा कंपनी का स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं? कंपनी का जो मेन स्टॉक होता है जहां से हम सेल करते हैं उसको नाम क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक। ठीक है, बाकी जहां पे सेल, जहां जौन से स्टॉक से हमको सेल नहीं करना है उसको बोल देंगे रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब वहां से हम सेल कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप का स्टॉक होता है, जैसे ब्लॉक स्टॉक, एक्सपायर स्टॉक, है ना, इंस्पेक्शन स्टॉक। ठीक है, तो हम जो मेन मेन जो स्टॉक होता है वो क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक होता है। तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक से घट जाएगा। जैसे हमने 50
टीवी बेच दिया, हमारा पूरा स्टॉक था 200, उसमें से 50 चला गया, तो अब अनरिस्ट्रिक्टेड में कितना दिखाएगा? 150 क्वांटिटी दिखाएगा। लेकिन उस 150 क्वांटिटी में से हमारा रिटर्न आ गया 20 क्वांटिटी, सॉरी 50 जो हमने बेचा, 50 में से 20 क्वांटिटी क्या हो गया? रिटर्न आ गया। तो रिटर्न आ गया तो हम फिर से उसको लेंगे स्टॉक में। तो अब क्या हो जाएगा? स्टॉक कितना हो जाएगा? 150 से 170 हो जाएगा। तो ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है वो घटाना है कि बढ़ाना है, जोड़ना है या घटाना है, या किस में जोड़ना है? ठीक, जैसे ही जैसे 20 क्वांटिटी आया, वो क्यों आया रिटर्न? वो रिटर्न इसलिए आया क्योंकि सपोज सपोज वो 20 का 20 डैमेज है। तब उस डैमेज डैमेज को अपना स्टॉक में लेकर के क्या फायदा होगा? मेन स्टॉक में हम उसको लेके कोई फायदा है क्या? अगर ऑलरेडी 20 क्वांटिटी डैमेज है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम स्क्रैप स्टॉक में ऐड कर देंगे, या उसको ब्लॉक स्टॉक में, एक्सपायर स्टॉक में ऐड कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि किसने क्या क्या बना रखा है। तो उसको मेन स्टॉक में ना ऐड करके हम कहाँ ऐड कर रहे हैं? ब्लॉक स्टॉक में, एक्सपायर स्टॉक में, ऐसा स्टॉक में हम उसको ऐड कर दे रहे हैं। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से स्टॉक में ऐड करना है? वो कैसे पता चलेगा? मूवमेंट टाइप से पता चलेगा। ठीक है, हम मूवमेंट टाइप जो यूज करेंगे उसके हिसाब से स्टॉक हमारा अपडेट होगा। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो। फिर था आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी। ये देखो, थर्ड पार्टी में आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी अनचेक है, इसमें चेक नहीं लगा हुआ है। मतलब हम थर्ड पार्टी का जब सेल्स ऑर्डर बनाएंगे और डिलीवरी करने का कोशिश करेंगे, डिलीवरी बनाने का कोशिश करेंगे, तो वो नहीं बनाने देगा, हम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। आइटम रेलिवेंस फॉर डिलीवरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा बात है? हुँ, ओके, अब आता है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप क्या है? यहाँ पे हम यूज करते हैं एनबी। मेनली दो ऑर्डर टाइप यूज करते हैं, एनबी और यूबी। एनबी क्या होता है? एनबी यूज करते हैं हम थर्ड पार्टी के लिए, और यूबी यूज करते हैं एसटीओ के लिए। ये एनबी क्या करेगा? जैसे ही हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, जैसे ही सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, तो सिस्टम बैकग्राउंड में पीआर जनरेट करेगा। पीआर एंड पीओ दो अलग अलग चीज होता है, बताए थे ना, पीआर एंड पीओ, परचेज हाँ, रिक्विजिशन एंड परचेज परचेज़ ऑर्डर। ऑर्डर हाँ, हाँ, तो पीआर तो खुद में खुद जनरेट होता है ना, फिर परचेज़ ऑर्डर हम लोग उसको बनाते हैं, कन्वर्ट पहले पीआर जनरेट होता है और उसको हम हुँ, PO में कन्वर्ट करते हैं, है ना? हुँ, हुँ, तो अगर हम ऑर्डर टाइप एनबी यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे, तो सिस्टम क्या करेगा कि जैसे ही अगर सेल्स ऑर्डर बना इस शेड्यूल लाइन कैटेगरी को यूज करके, तो सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिक पीआर जनरेट कर देगा। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑर्डर किसी को याद है क्या होता है सिनेरियो? हम क्या करते हैं? हाँ, हम लोग पीआर होता है, फिर वही पीओ में कन्वर्ट होता है, फिर फिर वो लोग इनवॉइस देता है कम थर्ड पार्टी ना, तो हाँ, तो वो लोग इनवॉइस देता है कंपनी हाँ, को। मतलब है, कुल मिला के ये है कि थर्ड पार्टी हम तब करते हैं जब मेरे पास स्टॉक नहीं है। हम हाँ, परचेज़ ऑर्डर वेंडर जब को लेना दे रहता है दिए ऑर्डर कि तुम उसके यहाँ पहुंचा देना। ठीक है, हुँ, तो उस वाला सिनेरियो के क्या करते हैं? थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे दूसरा को जो हमको बताना है कि हमको ये हमारे स्टॉक में नहीं है, तुम भेज देना, उसको कैसे बताएंगे? उसको हम पीओ देंगे, परचेज ऑर्डर देंगे, तब वो क्या करेगा? सामान कस्टमर को डायरेक्ट भेज देगा। तो वो परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पे पीआर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हुँ, परचेज रिक्वायर्ड डिलीवरी शेड्यूल ये छोड़ दो। इसके बाद आता है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी यहाँ पे कंट्रोल करेगा। इसमें याद करना है एग्जैक्टली कि इसमें आइटम कैटेगरी ये होता है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। आइटम कैटेगरी भूल रहे हैं कि क्या, एक मिनट रुको।
आइटम कैटेगरी क्या कंट्रोल करता है यहाँ पे? हेलो। हाँ। हम्म। हाँ, हम तो चल रहा है, क्लास चल रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट रुको, कुछ एक्सेप्ट करने का मांग रहा है क्या? एसएपी किस ज्वाइन किए हो क्या? हाँ हाँ, वही है, फिर तो आप देख ही रहे हो। आवाज नहीं आ रहा तो अपना आप माइक चेक कीजिए, बाकी लोगों को आवाज जा रही है। माइक में कुछ दिक्कत होगा। अ, हम क्या कर रहे थे, शेड्यूल एंड कैटेगरी का कंट्रोल पढ़ रहे थे ना। हम्म, अरे भाई। अच्छा ठीक है, इसको हम बताते हैं कि आइटम कैटेगरी क्या कंट्रोल करता है यहाँ पे। ठीक ना? शेड्यूल एंड कैटेगरी, आइटम कैटेगरी, हाँ। ये देखो, आइटम कैटेगरी हम 5 मेंटेन करते हैं थर्ड पार्टी के सिनेरियो में। तो क्या होता है कि हम जो वेंडर 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 जो है सामान किसको देता है? कस्टमर को। वेंडर सामान हाँ। किसको दिया? कस्टमर को। कस्टम तो कंपनी को कैसे पता चले कि उसने सामान दिया या नहीं दिया? कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो वो क्या करता है, या तो वेंडर इनवॉइस कॉपी कंपनी को देता है, या शिपिंग नोटिफिकेशन देता है। थर्ड पार्टी हुँ। सिनेरियो दो तरह का होता है, विथ शिपिंग नोटिफिकेशन एंड विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन। करेक्ट। हाँ, हाँ। तो अगर ये विथ शिपिंग नोटिफिकेशन है, तो क्या करता है, वेंडर जो है कंपनी को नोटिफिकेशन भेजता है कि ये हमारा मटेरियल हमने आपके कस्टमर को भेज दिया है। ठीक है। तो वो हुँ। जो जितना, सपोज अगर हमारा कस्टमर ने कितने मांगा था, 10 क्वांटिटी का, और वेंडर ने अभी कितना भेजा, 7 क्वांटिटी भेजा। तो अगर 7 क्वांटिटी भेजा, तो अब 3 क्वांटिटी और भी पेंडिंग रखना है, मतलब अभी हाँ। रखिएगा। तो वो हम सिस्टम में कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि हमारे सिस्टम को ये पता रहे, अगर बाद में 3 क्वांटिटी वेंडर ने नहीं दिया, तो वेंडर को तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका इशू आएगा ना, आपको पैसा नहीं देगा कस्टमर। तो उसके लिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कि जैसे ही वेंडर नोटिफिकेशन दिया कि हमने 7 क्वांटिटी को भेजा है, तो हम मीगो करेंगे। मीगो क्या होता है? मीगो इनवॉ है इनवॉइस जिसमें हम स्टॉक को इंटर करते हैं, लेते हैं। ठीक है। मीगो होता है जिसमें हम स्टॉक को लेते हैं। तो जैसे वेंडर देगा तो हम मीगो करेंगे, ताकि हम सिस्टम में ये अपडेट कर सके कि उसने 7 क्वांटिटी भेजा है। ठीक है। और जैसे ही अच्छा, मीगो जब हम करेंगे, मीगो हम क्या बोले, मीगो हम कब करते हैं, जब हम स्टॉक को लेते हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में जब भी आप स्टॉक को इंटर करोगे, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिक उसका इनवॉइस या उसका जो वैल्यू है, मान लो आपने स्टॉक इंटर ले रहे हो, इसका क्या मतलब, आप किसी से खरीद रहे हो,
है ना। हुँ, तो उसका एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करेगा, इन्वेंट्री हुँ, अकाउंटिंग करेगा। होता है ना कि पीजीआई में हम अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो हुँ, जब भी हम मीगो करते हैं या जब भी हम पीजीआई करते हैं, पीजीआई मतलब पोस्ट गुड, पोस्ट को पीजीआई मतलब स्टॉक बाहर जा रहा है, हम बेच रहे हैं। और मीगो हुँ, मतलब हम खरीद रहे हैं, स्टॉक इन हो रहा है। तो दोनों केस में चाहे स्टॉक इन हो रहा है या आउट हो रहा है, इन्वेंट्री हुँ, अकाउंटिंग जनरेट होगा। अच्छा। ठीक है। बट मतलब इन्वेंटरी में से माइनस हुआ कि ऐड हुआ कि उसमें जनरेट हाँ, होगा? यानी हुँ, सिस्टम वो समझेगा कि हमारा स्टॉक आया है या गया है। बट गया इस है। थर्ड पार्टी के सिनेरियो में हमारा रियल स्टॉक आ रहा है क्या? स्टॉक तो स्टॉक आ नहीं रहा है, स्टॉक तो डायरेक्ट वेंडर भेज दे रहा है, कहाँ भेज दे रहा है? कस्टमर को। कस्टमर के तो हमारे हमारे यहाँ पर मिसेस में तो स्टॉक आ नहीं रहा है, फिर भी हम मीगो हुँ, कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये पता चले, हम ये ट्रैक कर सके कि वेंडर ने कितना सामान दिया है या कितना अभी हुँ, पेंडिंग है। इसके कंट्रोल लेकिन के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइटम के मीगो यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ, जैसे मीगो में है एक विद शिपिंग नोटिफ़िकेशन, एक विदाउट शिपिंग नोटिफ़िकेशन। शिपिंग नोटिफ़िकेशन अगर देगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इतना सामान उसको डिलीवर किया। बट विदाउट शिपिंग में कैसे फिर पता चलेगा कि हाँ, उसको इतना मतलब कस्टमर को कितना पहुँचाया है, नहीं पहुँचाया है उसमें? ठीक है, देखो, ये आज जब हम थर्ड पार्टी पढ़ेंगे तब डिटेल में। अभी सिर्फ हम तुम लोग को बिजनेस सिनेरियो बताए थे थर्ड पार्टी का, कि कैसे कैसे होता है। कंट्रोल जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल लेवल पे पढ़ेंगे। लेकिन पूछे हो तो फिर से बता दें एक बार। मतलब बता देते हैं। शिपिंग नोटिफिकेशन मतलब वो हमको शिपमेंट का नोटिफिकेशन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मीगो करेंगे, मतलब हम स्टॉक का वो बता रहा है तो हम स्टॉक का एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि हमको कितना हुआ है। मान लो वो विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन है, तो उस केस में वो क्या करेगा, इनवॉइस मायरो भेजेगा कि जितना मायरो हम। इनवॉइस हाँ, शायद आप इनवॉइस के लिए शायद आप मायरो बोले थे ना, हाँ, कि यूज़ होता वो है इनवॉइस इनवॉइस के कॉपी जब भेजेगा तो हम क्या करेंगे, अच्छा। माइरो यूज करेंगे। ठीक है, ओह! एक माइगो होता है इन्वेट स्टॉक इन के लिए, और माइरो होता है इनवॉइस इन के लिए। अच्छा, अभी 1 मिनट में हम लोगों का ये खत्म होने, सेशन एंड होने वाला है। तो हम लोग रीज्वाइन हुँ, कर लेते हैं, आज इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, रीज्वाइन कर लो सब कोई। कर लेते हैं।